नमस्कार, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली क्या त्यौहार है। ये मन का त्यौहार है, ये बुद्धि का त्यौहार है, ये प्रकाश का त्यौहार है। तिमिर दूर जाने के बाद ये त्यौहार शुरू होता है और जब त्यौहार शुरू होता है तब तिमिर दूर जाता है। पहले क्या होता है पता नहीं, लेकिन ये बात तो सच है कि ये दिवाली है और ये दिवाली में परिवार का इकट्ठा आना, पूरे देश का इकट्ठा आना, समाज का इकट्ठा आना, केवल दिल से इकट्ठा आना आवश्यक है और यही त्यौहार का महत्व भी है। इसकी कथाएं जो भी हैं, लेकिन वर्तमान में हमें ये सोचना है कि हमारे राष्ट्र की जो संपत्ति है, हमारे राष्ट्र की जो मूल ऊर्जा है, वो मूल ऊर्जा जो है वो परिवार है, कुटुंब व्यवस्था है। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम ये जो सूत्र भारत भूमि से पूरे दुनिया में जाने वाला है, उसके लिए ये त्यौहार बहुत अहम महत्व रखता है, क्योंकि ये परिवार है। परिवार इकट्ठा आना है और जैसे ही परिवार इकट्ठा आ जाएगा तब ये त्यौहार मनाया जाएगा। वैसे आज अगर हम पूरे विश्व को इकट्ठा लाना है, पूरे विश्व का परिवार बनाना है, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो अत्यंत सुंदर सूत्र है वो पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में पहला भाषण किया, तब जो उन्होंने शुरुआत की थी, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे ख्याल में ये जो वाक्य है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ये सिस्टर्स एंड ब्रदर्स वही संकेत दे रहा है बार बार कि भारतीय तत्वज्ञान का दुनिया की तरफ देखने का जो रवैया है वो कितना बड़े दिल वाला है। और ये बड़े दिल वाले जो संकेत है उसमें ये पारिवारिक महत्व हम अक्सर महसूस करते हैं और वैसे होना भी चाहिए। दिवाली बहुत सुंदर शब्द है। मुझे तो ऐसे लगता है जब दिवाली हम शब्द लिखते हैं तो आखिरी जो अक्षर है ली, उसके ऊपर जो इकार है, वो इकार और बाजू की डंडी अगर हम बाजू में निकालेंगे तो देखिए बुढ़ापे की डंडी तैयार होती है, बुढ़ापे की लकड़ी तैयार होती है। जो अक्सर सीनियर सिटीजन से बूढ़े लोग हैं, वो जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं वो लकड़ी उसी तरह की रहती है। अगर आपको ज़िंदगी में यश पाना है तो मेरा तो ये कहना है कि ये एक त्यौहार है जहाँ पे जवान लोग और बूढ़े लोगों का इकट्ठा आना, मतलब जवान लोगों की जो बुद्धि है, क्रिएटिविटी है, उसके साथ में अनुभव भी इकट्ठा आना। अगर ये जो दिवाली का आखिरी इकार है, उस इकार को अगर हम निकाल दें तो दर्शकों दिवाला बचता है और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से जो कल्पनाएं हैं, नई पीढ़ियों की जो कल्पना है, ये कल्पनाओं को अगर इस तरह से बुढ़ापे का अनुभव भी साथ में, बुढ़ापे की अनुभव सिद्धि जो है, जो 9वीं सिद्धि है, अष्ट सिद्धियों में उसके बाद में और एक सिद्धि हमें जोड़नी चाहिए और वो है अनुभव सिद्धि। अगर ये इकट्ठा आएंगे तभी दिवाली बनती है। संत ज्ञानेश्वर जी के ज्ञानेश्वरी में बहुत अच्छी ओवी है, स्टांजा है। उन्होंने कहा है कि सूर्य अधिष्ठिली प्राची, जगा राणी व दे प्रकाशाची, तैसी वाचा श्रोतया ज्ञानाची दिवाळी करी। ये देखिए, ये एक दिवाली है जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, वो जो भाषा है, वो जो भाषण दे रहा है, वो जो प्रवचन कर रहा है, उस प्रवचन से ज्ञान की दिवाली होनी चाहिए। और बस यही मकसद है। जैसे ही प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी के मन में ये कल्पना आई कि हम इस तरह से विश्व शांति संवादमाला शुरू करेंगे, मकसद यही है कि आपके सबके जीवन में ज्ञान की दिवाली हो और ये ज्ञान की दिवाली ही हमें विश्व शांति की ओर ले जाएगी, नहीं तो नहीं ले जाएगी। अब ये जो विश्व शांति है वो पाने के लिए हमें ये 2 पीढ़ियाँ जो है, 2 जनरेशन्स है, वो इकट्ठा आनी चाहिए। और वो कैसे इकट्ठा आएंगे, इसलिए ये शब्द मुझे अक्सर बहुत आकर्षित करता है, दिवाली। क्यों? आखिर का इकार मतलब अनुभव, बुढ़ापे की जो लकड़ी है वो लकड़ी उसके साथ में अगर आ गई तो ही दिवाली बनेगी। और ये आज का प्रवचन सुनने के लिए टीवी के सामने जो जवान बैठे हैं उनसे विनती है
ये ध्यान में रखें कि अगर ज़िंदगी में यश पाना है तो अनुभव सिद्धि भी साथ में चाहिए, तभी बात बनेगी। देखिए, जैसे मेरी गाड़ी है और मेरे पिताजी की भी गाड़ी थी। अभी मेरे पिताजी का जो कार है, वो पिताजी की कार बहुत आवाज़ करती थी। जैसे जो रास्ते थे हमारे यहाँ पे, वो बिल्कुल ख़राब रास्ते थे। अब ख़राब रास्ते पे जब गाड़ी जाएगी तो उसका बम्पर बजता है, उसका बॉनेट बज रहा है, पीछे बूट बज रहा है, ये सब आवाज़ करते थे। लेकिन अब उसी रास्ते पे, ज़िंदगी के रास्तों में जो कठिनाइयाँ हैं वो नहीं बदली। मेरे पिताजी के समय जो कठिनाइयाँ थी वो आज भी मेरे सामने भी है, लेकिन इस रास्ते पे जब मेरी गाड़ी चलती है वो कम आवाज़ करती है। वो क्यों कम आवाज़ करती है? क्योंकि मेरी गाड़ी अगले जनरेशन की है। उसका जो ज्ञान है वो पिताजी के गाड़ी से बेहतर है। उसके जो शॉक एब्सॉर्बर्स है वो पिताजी के गाड़ी से बेहतर है, इसलिए वो कम आवाज़ करते हैं। अब मुझे बताइएगा, देखिए यंत्र जो है अगर वो अगली जनरेशन में जाता है तो कम आवाज़ करता है, लेकिन यंत्र को जो ये अक्ल है, यंत्र के मन में ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ज़्यादा पढ़ा हूँ इसलिए कम आवाज़ करना चाहिए, वो अक्ल आज के जनरेशन को क्यों नहीं आती? कई बार ये देखा गया है कि जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा है उतना ज़्यादा वो आवाज़ करता है। देखिए, ये शिक्षा के माध्यम से ही हम बदल सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि गांव के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा चाहिए, उनको सीखना है, और सीखने के लिए कहाँ जाएंगे आगे? तो स्कूल में जहाँ तक पढ़ाई है वो स्कूल की पढ़ाई होने के बाद अगर कॉलेज जाना है, महाविद्यालय में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है तो उनको गाँव छोड़ना पड़ता है। तो तब अपने पिताजी से वो पूछते हैं, कहते हैं बापू 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 मैं जाऊँ क्या पूना? क्यों? मुझे पढ़ाई करनी है। अब बापू कहता है खेती में तो कुछ राम नहीं बचा, अभी बारिश का भी भरोसा नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी। तो बापू कहता है ठीक है, एक ज़मीन का टुकड़ा है मेरे पास, उसको बेच देता हूँ और उस पैसे से तुम्हें शहर में जाके सीखने के लिए मैं सुविधा तैयार करता हूँ। तो तब बच्चा क्या कहता है? बापू 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 मैं जाऊँ क्या? ऐसे पूछता है। वो शहर में आता है। शहर में आने के बाद जैसे ही शहर की हवा लग गई, कॉलेज की हवा लग गई, वैसे अपने हॉस्टल पे अपने रूम पे बैठा है तो दोस्त आता है और ऐसे ऐसे करते बैठा है। तो दोस्त पूछता है, अरे यार क्या कर रहे हो तुम? तो बोलता है, नहीं यार, बाप ने अभी तक मनी ऑर्डर नहीं भेजी। और कुछ महीने चले जाते हैं। कुछ महीने चले जाने के बाद पिताजी सोचते हैं कि चलो बच्चा क्या कर रहा है, शहर में जाके देखते जाऊँ। तो पिताजी गांव से निकलते हैं और शहर में आते हैं देखने के लिए। तब बच्चा उनको सब शहर दिखाता है, अपना हॉस्टल दिखाता है, अपने रूम में जो फ़ोटो लगाए थे सब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के, वो निकाल कर वो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक ऐसे प्रतिमाएं लगाता है ताकि पिताजी को लगे कि क्या बच्चा आदर्श बन रहा है। और फिर पिताजी को एसटी स्टैंड पे छोड़ने जाता है 2 दिन के बाद। एसटी स्टैंड पे छोड़ने के बाद जब वापस आ रहा है, अब 6 महीने हो चुके उसको शहर में आके, तो दोस्त पूछता है, अरे कहाँ गया था यार, मैं ढूंढ रहा था तेरे को। तब ये बोलता है, नहीं, बूढ़े को छोड़ने गया था। देखिए क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ से शुरुआत हुई? बापू बापू से शुरुआत होगी। फिर 3 महीने के बाद क्या हुआ? शहर में आने के बाद जैसे ही शिक्षा पाई, बापू का बाप बन गया, और 3 महीने शिक्षा पाई तो बाप का बूढ़ा बन गया। ये जो संबोधन है अपने पिताजी की तरफ, वो संबोधन बदलता गया क्योंकि शहर में आने के बाद ये बात आ गई। आज हमें दिवाली के त्यौहार पे ये तय करना है कि अगर दुनिया में हमें अपना भारतीय राष्ट्र का जो मूल स्रोत है, मूल ताकत है, वो है परिवार। अगर परिवार को हम अच्छे रखेंगे तो ही बात बनेगी। कई बार ऐसे हुआ है हिंदुस्तान पे या भारत पे अगर आक्रमण होते हैं तो सबसे अहम बात कौन सी है जो इस देश को आबादित रखती है? और वो है परिवार। परिवार का जो रिलेशनशिप है, वो जो बॉन्ड है, वो रिश्ते का जो बॉन्ड है, वो महत्वपूर्ण है। और इसीलिए दिवाली त्यौहार मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस त्यौहार के माध्यम से सभी परिवार के लोग इकट्ठा आते हैं, सभी उम्र के लोग इकट्ठा आते हैं। वो इकट्ठा आते हैं तो ही बात बनेगी, तो ही परिवार बनेगा। अगर परिवार सुदृढ़ होगा तभी समाज सुदृढ़ होगा, अगर समाज सुदृढ़ होगा तो राष्ट्र सुदृढ़ होगा। देखिए, आर्थिक विवंचनाएं तो बहुत रही, दुनिया में कई बार ऐसे हुआ है। ये जो आर्थिक आपत्ति दुनिया में आती है तब
इतना परिणाम हिंदुस्तान पे, भारत पे नहीं होता, क्योंकि परिवार का एक दूसरे से प्यार आज भी बरकरार है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इस पर हमें सोचना चाहिए। देखिए, अपने गांव की तरफ चलो। प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जो इस MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक है, आज तक पुणे में आने के बाद इतना शिक्षा का बड़ा साम्राज्य निर्माण करने के बाद भी एक भी साल ऐसे नहीं हुआ कि उन्होंने दिवाली अपने इस पुणे शहर में मनाई। वो हर साल दिवाली के लिए अपने गांव जाते हैं। ये पुणे में आने के बाद शिक्षा के माध्यम से जो भी साम्राज्य तैयार हुआ, जो भी समृद्धि उनके घर में आ गई, उस समृद्धि का दूसरा परिणाम उनके गांव रामेश्वर रुई में दिखाई देता है। वो गांव भी इतना अच्छा हो चुका है कि ये जो शिक्षा शहर में मिली है, उस शिक्षा लेते हुए या देते हुए अपने गांव का विस्मरण नहीं हुआ। मुझे लगता है ये बात हर एक के घर में होनी चाहिए। मैं तो सबसे आग्रह करूंगा कि दिवाली के इस त्यौहार पे ऐसा कुछ संकल्प करें कि जो अपने गांव को बड़ा करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इसकी आवश्यकता है। आज शहर बड़े होते जा रहे हैं, कई राज्यों से लोग दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, क्यों? पैसा कमाने के लिए। लेकिन अपनी गांव की याद आ गई ना। अब इस साल जब कोविड पैंडेमिक ने आक्रमण किया, तब क्या हुआ? तब ये हुआ, जो भी लोग अपनी मूल जन्मभूमि छोड़कर काम के लिए कहीं और गए हैं, उनके दिल में वापस जाने की जो आसक्ति तैयार हुई, जो वापस जाने की मन में मनीषा आ गई, उसकी वजह यह है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरा गांव, मेरे गांव में वापस जाना है। मैं आया हूँ यहाँ मुंबई में काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन अब यहाँ स्थिति अगर बिगड़ गई है तो मुझे किसकी याद आ गई? मुझे याद आई मेरे गांव की। तो सबसे विनती है दर्शकों से कि दिवाली के त्यौहार पे एक दूसरे के साथ पारिवारिक तौर पे जो रिश्ता है वो तो बरकरार रखना है। ये मौका मत छोड़ो। जिसके साथ झगड़ा हुआ परिवार में, उनके साथ दोस्ती बना लो। मतलब दिवाली का त्यौहार मनाने का ये बहुत अद्भुत तरीका है जहाँ पे ये रिश्ता वापस हम तैयार कर सकते हैं। रिप्लेनिशमेंट ऑफ द रिलेशनशिप, इसको हमें इकट्ठा लाना है। बाकी त्यौहार तो मनाए जाते हैं, मिठाई खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, मज़ा करते हैं। इस साल तो इसी सारे में आप सबसे विनती करता हूँ कि पटाखों के साथ मत खेलिएगा इस साल, क्योंकि अगर ये वायरस अभी भी घूम रहा है हवा में तो पटाखों के साथ क्या होगा भगवान जाने। लेकिन वो जो यहाँ पे आक्रमण करता है अपने गले पे, खांसी पे, और वहाँ से अपने फेफड़ों में जाता है, पहले उसको बचाना है। और उसको अगर बचाना है तो प्रदूषण कम होना है। अगर प्रदूषण कम होना है तो पटाखों के लिए संयम रखिए। इस साल तो संयम रखिएगा, ऐसी विनती इस प्रवचन के माध्यम से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। खैर, दिवाली, ये जो दिवाली है वो खुशी का त्यौहार है, हंसने का त्यौहार है। हंसो, हंसाओ, ये हास्य योग है। ये हास्य योग इसलिए कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और ये लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन इसलिए चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारे जो भी भगवान ले लो, हर एक के चेहरे पे हंसी है। कोई भी संत ले लो, उनके चेहरे पे हंसी है। कौन सी हंसी है? वो कंटेंटमेंट, तृप्ति की हंसी है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसे त्यौहार जो है, ये त्योहारों में ये होना चाहिए। बुद्धि और मन इकट्ठा आना चाहिए। तन के साथ बुद्धि और मन इकट्ठा आएगा तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए ये त्योहारों में मनुष्य प्राणी में जो प्राणी है उस पर मात करने की, प्राणी का जो प्रभाव हमारे मन पे है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन से, उस पर मात करने की, उस पर राज करने की, उस पर अमल करने की ये सुविधा त्योहारों के माध्यम से हमें मिलती है। और इसलिए दिवाली के त्यौहार की तरफ हम कैसे देखें? ये देखिए, जब दिए तो जल रहे हैं और दिए जलते हैं तो इस तरीके से वो ताकत उस लौ में आती है। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर जी ने एक सवाल पूछा है, सवाल नहीं है खैर, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। और वो वर्णन ऐसा है कि जब हम दिए लगाते हैं तो एक के पीछे एक दिए लगाओ। अगर आपने 8 दिए लगाए अपने बालकनी में या अपने आंगन में, फिर बाद में अपने दोस्त से पूछिएगा कि इसमें से पहला दिया कौन सा लगाया है। देखिए, हर दिए की लौ है ना, उसको देखने के बाद आप तय नहीं कर सकते कि ये पहला या ये दूसरा है। ये जो दिए की ताकत है, ये जो प्रकाश की ताकत है, वही ज्ञान की ताकत है। और ये जो ज्ञान है
वो ज्ञान की दिवाली मनाने का अगर हम संकल्प करते हैं तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनती। और मुझे अक्सर लगता है कि जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं वो शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों में, कॉलेजेस में, जो भी महाविद्यालय हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें इस दिवाली त्यौहार पे कुछ ज्ञान की बातें चलें। हम अक्सर कई डेज मनाते हैं, अलग अलग डेज मनाते हैं। हम 14 फरवरी को हम डेज मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये दिवाली का एक त्यौहार ऐसा है। देखो दर्शकों, अगर अच्छा लगा तो शुरू कीजिए आपके यहाँ पे, और वो है ब्रिलियंटाइन डे। सो दिवाली का एक दिन कौन सा भी ले लो और उस दिवाली के दिन ज्ञान की दिवाली ऐसे शीर्षक देते हुए ब्रिलियंटाइन डे करके कंपटीशन रखो, स्पर्धाएं रखो। सौंदर्य स्पर्धा तो होती रहेगी, लेकिन इंटेलिजेंस की स्पर्धा होनी चाहिए, दिमाग की स्पर्धा होनी चाहिए। और इसके लिए ये त्यौहार बहुत बढ़िया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे रियलिटी शो भी हो सकते हैं कि जहाँ पे ब्यूटी क्वीन के जगह पे हम इंटेलिजेंट क्वीन या क्विज क्वीन ऐसा कुछ नाम देके स्पर्धा कर सकते हैं। मैं अलग अलग तरीके आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि इस त्यौहार मनाने की जो परंपरा है वो परंपरा बरकरार रखते हुए हमें आगे अगर बढ़ना होगा तो उसमें कई नई चीज़ें, नई जनरेशन की भी आनी चाहिए। पुराने ख्यालात में उसी तरह से हम दिवाली अगर मनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो उस समय बनाए हुए जो तरीके हैं वो ऐसे हो सकता है कि वो आज उसका कुछ अर्थ नहीं हो, क्योंकि ये काल सापेक्ष है। हमें काल के साथ आगे बढ़ना है। हमारे दशावतार में भी देखिए, काल के साथ हमारे जो अवतार हैं वो बदलते गए हैं। और इसलिए श्री परशुराम जी भगवान हैं, वो परशुराम जी का जो वेश है वो वेश हमें प्रभु रामचंद्र जी ने पहना हुआ नहीं दिखाई देता। प्रभु रामचंद्र जी ने जो वेश पहना है वो वेश, वो जो पोशाक है वो भगवान श्री कृष्ण ने पहना हुआ नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? जैसे काल समय बदलता है वैसे ये बदलते गए हैं। क्यों बदलते गए? क्योंकि समय बदलता गया। देखिए, दिवाली शुरू हो चुकी है और इस दिवाली के त्यौहार में ये जो आज का मैं आपके सामने विचार रख रहा हूँ वो विचार इसलिए है क्योंकि इसकी आज व्यक्ति के लिए आवश्यकता है, परिवार के लिए आवश्यकता है, समाज के लिए आवश्यकता है, राष्ट्र के लिए आवश्यकता है और बाद में पूरे विश्व के लिए आवश्यकता है। पूरे विश्व में ये ज्ञान की दिवाली जानी चाहिए और ये ज्ञान की दिवाली कैसे पहुंचाई जाए, इस ख्याल में ये विश्व शांति संवादमाला प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने शुरू किए। संकल्पना उनकी है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे विचार आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन ये पूरी संकल्पना है वो विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की है। तो चलिए अब सोचते हैं, समाज करके जब हम दिवाली मनाते हैं उसी वक्त जैसे मैंने कहा कि जो जवान पीढ़ी है, जनरेशन है, उन्होंने अनुभव का भी सहारा लेना चाहिए और अनुभव है बुढ़ापे के पास। घर में अपने नाना नानी होने चाहिए। घर में नाना नानी रहोगे तो जो पोता है या पोती है उनके लिए अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। महाराष्ट्र में मराठी में उसको आजी आजोबा ऐसे कहते हैं। मुझे तो आजी शब्द तो इतना बढ़िया लगता है, क्योंकि आजी का मतलब मराठी में है जो आज कैसे जीना है वो सिखाती है, वो आजी रहती है। और जो रिटायर्ड हो गया है उसको हम माजी बोलते हैं। ये माजी प्रबंधक है ऐसे मराठी में कहते हैं, ये माजी मैनेजर है। अक्सर लगता है जो नाना नानी है उनका घर में रहना मतलब अनुभव सिद्धि का घर में रहना, और उनका घर में रहना ही जवान लोगों के लिए बहुत अच्छी बात बनेगी, क्योंकि जवान लोगों की जो नई कल्पनाएं हैं उसमें से कई कल्पनाएं ये हो सकता है कि पिछले पीढ़ी के मन में भी आ चुकी होगी। अगर वहाँ आ चुकी है तो उसका नतीजा क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसका अनुभव उनके पास है, तो वो ज़रूर बताएंगे कि ये मत करो, हमने कोशिश की थी और कुछ नया करो। इस तरह का रिश्ता अगर परिवार में होता है तो अब हम ये दृष्टांत आगे ले जाते हैं कि संस्कृति क्या कहती है। संस्कृति में भी अनुभव रहेगा। आज की संस्कृति क्या कहती है और 10 साल पहले की, 20 साल पहले की संस्कृति क्या रहती है। तो आज के संस्कृति ने, यानी कि जवान संस्कृति जो है, उस संस्कृति ने पीछे वाले संस्कृति में झांक कर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। वहाँ संयम है। स्वतंत्र शब्द का अर्थ पिछले ज़माने में, पिछले पीढ़ी में अलग था, आज के ज़माने में अलग है।
आज के ज़माने में स्वतंत्र का अर्थ, ध्वनि रूप अर्थ ऐसा लगता है कि स्वैराचार की तरफ चले जाओ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? अब जैसे मनुष्य के घर में, परिवार में बूढ़े लोगों का अनुभव हमारे लिए यश की तरफ ले जाता है, वैसे संस्कृति में भी है। संस्कृति कहाँ मिलेगी तुम्हें? इतिहास में मिलेगी। तो ये जो इतिहास है, इस इतिहास का अगर अभ्यास हम ना करें, इतिहास के लिए हम आदर व्यक्त ना करें, तो देखिए हर वक्त पूरे दुनिया में ऐसे सिद्ध हो चुका है कि जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं उनका भूगोल बदलता है। ध्यान में रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, जो इतिहास को भूलते हैं उनका भूगोल बदलता है। कई संस्कृतियाँ ऐसी है जो आकर नामशेष हो गई। क्यों हो गई? इतिहास को ध्यान में नहीं रखा। आज दिवाली के इस त्यौहार पे हमें इतिहास की तरफ भी देखना होगा। इतिहास क्या कहता है? दिवाली किसके लिए मनाई जाती है? कोई कहता है कि प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में आए, वो ये दिन रहा, इसलिए इस तरह का स्वागत किया गया। लेकिन कहाँ से आए? असुर का नाश करके आए। असुर का नाश करके मतलब बुराइयों का नाश करके। बुराई क्या चीज़ है? बुराई अंधेरा है, बुराई तिमिर है, और उस तिमिर से निकलकर उजाले की तरफ ले जाना है। और अगर उजाले की तरफ आते हैं तो वहाँ दिवाली दिखाई देती है। यही हमारे मनुष्य के आचरण में भी होना चाहिए, समाज के आचरण में भी होना चाहिए। आज वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद चिंतन कीजिएगा इस विषय पे। लेकिन एक बात तो सही है, भारत का जो इतिहास है उस इतिहास में हमें संयम दिखाई देता है, हमें सुविचार दिखाई देती है, हमें सद्भावना दिखाई देती है। अतिथि देवो भव, ये जो संकल्पना है, अतिथि को भी भगवान कहा गया है। क्यों भगवान कहा गया है? क्योंकि भगवान आपको ये नहीं कहता कि मैं आ रहा हूँ, इस तारीख को मैं आऊँगा, ऐसे भगवान नहीं कहता है। और इसलिए अतिथि, जो तिथि कहकर नहीं आता उसको अतिथि कहा जाएगा। अगर अतिथि है तो वो भगवान का रूप है, क्योंकि मैंने तो बुलाया नहीं और उन्होंने भी मुझे बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ। ऐसे अचानक जो सामने आके खड़े हो जाते हैं उनको अतिथि कहा गया है। और ये अतिथि देवो भव संस्कृति हमारे भारत में आज भी है। और इसलिए विश्व शांति संवाद माला में जब विश्व शांति की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बिल्कुल पहले एपिसोड में कहा था कि अगर विश्व शांति का हवाई जहाज कहीं लैंड होना है तो वो इस भारत भूमि में हो सकता है, हिंदुस्तान में हो सकता है। क्यों? ये अतिथि देवो भव, ये भावना हमारे मन में है। और ये एक त्यौहार है जो इतिहास के तौर पे देखेंगे तो भी वहाँ पे कई सारी कथाएं, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका अंतिम परिणाम ये दिवाली जैसे त्यौहार मनाने में हमें दिखाई देता है। और इसीलिए आज के बाद हम जो भी त्यौहार हिंदुस्तान में हम मनाते हैं उनके पीछे जो इतिहास है उसका आधार लेना चाहिए। आर्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा है कि ज्ञानी कौन है? एक है ज्ञानी जो कहता है कि मैं बोलता हूँ या मैं कहता हूँ। दूसरा ज्ञानी वो है जो कहता है मैं विचार करके कहता हूँ, सोच के जवाब दूंगा मैं। और तीसरा है वो ज्ञानी कहता है मैं पूछ कर बताता हूँ, मैं पूछ कर जवाब देता हूँ। ज्ञानी की जो 3 व्याख्याएं चाणक्य ने दी है कौटिल्य अर्थशास्त्र में, उसमें ये भी है। कौन सी? मैं किसी को पूछ कर आपको जवाब देता हूँ। बस हिंदुस्तान का इतिहास इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। क्या है वो? तो क्या सज्जनता है। उस सज्जनता को आगे ले जाने के लिए हमें इतिहास में बार बार देखना चाहिए। ये जो संस्कृति है उसको बरकरार रखना है, क्योंकि अगर इस संस्कृति को हम इस तरह से संभाल कर नहीं रखेंगे तो बात आगे जाके बिगड़ने वाली है। वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अलग अलग जगह पे जो संस्कृति है वो संस्कृति एक दूसरे पे राज करने की कोशिश करती है। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अंग्रेज़ों ने उनका ट्रेड सीक्रेट बताया है। अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उस किताब में उन्होंने लिखा है, इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय पीपल्स कल्चर एंड इट्स आइडेंटिटी यू हैव टू अंडरमाइन इट्स रिलीजन एंड इट्स लैंग्वेज। वी द ब्रिटिश डिड दैट एज इंडियाज रूलर्स। अगर किसी देश की संस्कृति का विनाश करना हो तो उनकी भाषा और उनका धर्म, उस पर हमला करो, उसके नीचे सुरंग लगा दो तो बात बनेगी। और वैसे ही हुआ आज। चलो अंग्रेज़ी में पढ़ना आवश्यक तो है, लेकिन अंग्रेज़ी में पढ़ते पढ़ते ऐसे हो गया कि हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं।
और इसलिए दिवाली का त्यौहार मनाते वक्त परिवार में इकट्ठा आए लोग, उन्होंने भी ये काम करना है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति ये अगले पीढ़ी के सामने रखनी है कि दिवाली किस लिए है, क्यों है, ये बताना है। और इसी तरह सोचना है अपने देश के बारे में भी। केवल खुद का और स्वार्थ विचार करके बात नहीं बनेगी, हमें राष्ट्र की भी सोचनी है। और राष्ट्र के इतिहास में भी वो बुढ़ापा है, वो अनुभव वहाँ पे भी है। तो अगर आज का राष्ट्र का वर्तमान अगर जवान है तो इस जवान ने उस इतिहास के बुढ़ापे के साथ कुछ तो बात करनी होगी कि क्या हुआ इस साल, क्या हुआ ये 25 साल पहले, क्या हुआ आज इतने साल हुए स्वतंत्रता के बाद। संस्कृति जो बदलती जा रही है उसके बारे में हमें सोचना है। और वो सोचने की आवश्यकता कब महसूस होती है? जब ऐसे त्यौहार आते हैं। इस त्यौहार को उसी धूमधाम से मनाना है। अपने परिवार में जितने भी जवान लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको इकट्ठा लाकर इस त्यौहार को जितने बड़े पैमाने पे आप मनाओगे उतना काम होगा। नहीं तो जो मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग डेज आते हैं, रोज़ डे है, ये डे है, वैलेंटाइंस डे है, अलग अलग डेज हम मनाते हैं। लेकिन ये मनाते वक्त एक बात ध्यान में रखो, हमारे दिल में उनके लिए जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे दिल में जो हमारे त्यौहार हैं उनको निकाल दो और नए त्योहारों को अंदर लाओ जो संस्कृति इस मिट्टी में नहीं पैदा हुई। देखिए, थोड़ी राष्ट्रहित की बात है, धर्महित की बात है, लेकिन अच्छाई तो ज़रूर है इस विचार में, इस आचरण में। आज के इस प्रवचन में आखिर में मैं इतना ही कहूँगा। सबके लिए एक छोटी सी कविता मेरी पेश करता हूँ। और दिवाली के त्यौहार पे भी संकल्प करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दशहरा के दिन संकल्प करना चाहिए। जो जो त्यौहार है उस त्यौहार के दिन संकल्प करो, अच्छा संकल्प करो, सत्य संकल्प करो। क्या है इस दिवाली के लिए संकल्प, क्या होगा? तो संकल्प यह है, मुझसे एक छोटा वादा करो। दर्शकों, मुझसे एक छोटा वादा करो, अपने गांव को बड़ा करो। मुझसे एक छोटा वादा करो, अपने गांव को बड़ा करो। इसका मतलब ये नहीं कि अपना गांव शहर हो। इसका मतलब ये नहीं कि अपना गांव शहर हो, अमानुषता का कहर हो। जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाओ, जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाओ, देश के प्रगति में टांग मत अड़ाओ। जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाओ, देश के प्रगति में टांग मत अड़ाओ। हर भ्रष्टाचार को दूर भगाओ, हर भ्रष्टाचार को दूर भगाओ। अपनी ही मिट्टी में सोना उगाओ, अपने ही मिट्टी में सोना उगाओ। और जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, अपना दिल भी बड़ा करो। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे अपना दिल भी बड़ा करो। मुझसे एक छोटा वादा करो, अपने गांव को बड़ा करो। बस यही दिवाली का सुविचार है, यही दिवाली का प्रवचन है आज का। ख्याल करो, चिंतन करो, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।